हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका गणित सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि √5 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो एग्जाम्पल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि √5 जो है इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग सबसे पहले क्या मान लेना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले मान लेना पड़ेगा √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि ऐसे √5 इज, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज रेशनल नंबर। √5 को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए, ठीक है। तो देखिए √5 को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर माने हैं तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, ठीक है। जबकि यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारा क्या होगा, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, और ए और बी जो हमारा होगा वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो √5 है तो इधर इक्वल टू के इधर जाएगा, तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साइन में √5 भी हो जाएगा इक्वल टू ए, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड स्क्वायर कर दिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, √5 बी को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि देखिए जैसे कि 5 यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है यहाँ पे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर, यहाँ से हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर इक्वल टू में है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए है हमारा, ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये है रिलेशन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, ए स्क्वायर पे 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a square is divisible by 5. So therefore a is also divisible by 5. a is also divisible by 5, इसलिए हमारा जो a है वो भी हमारा किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग मान लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में लेट a इक्वल टू 5c, जबकि c जो है हमारा वो यहाँ पे क्या होगा, c इज एन इंटीजर, c हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे देखिए एज इट इज़ ये सेम उतर जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग मान लिए थे 5b स्क्वायर इक्वल टू सेम, देखिए यहाँ से हमारा फिर से क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर जो है वो सेम एज इट इज उतर जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे का हम लोग प्रोसेस करते हैं, आगे हमारा क्या प्रोसेस होगा, तो आगे हमारा उसके बाद देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक कर लिए 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आगे हम लोग अब सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग कह सकते हैं कि 5b स्क्वायर, आगे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के देखिए ए हम लोग क्या माने, ए इक्वल टू 5c माने, तो 5c ये दोनों इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जो 25 c स्क्वायर, 5 1 जो 5 5 5 जो 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकता है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज also divisible by 5, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा
मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2। देखिए यहाँ से क्या बोला जा रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो इसलिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ से बोला जा रहा है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो इसलिए बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन ए और बी का यूज़ करके कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे तो को प्राइम नंबर माने, और को प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 1, यहाँ 1 तो नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ से क्या पता चल रहा है, सो दिस contradiction is arising because of our wrong assumption, क्योंकि हम लोग गलत मान लिए थे, इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, थैंक यू।